गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 का गणित विषय का ऑनलाइन अध्ययन करने जा रहे हैं। कृपया सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। और ये हमारी कक्षा ऑनलाइन प्रथम दिन है कक्षा 10 के लिए और गणित विषय का अध्ययन करें। आपके प्रश्न वाली 5 समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे आज। तो देखिए बोर्ड पे, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का अर्थ है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और भी आगे समान अंकों की समानता पाई जाए। जैसे 2 का अंतर इसमें है, 2 का अंतर इसमें है। इस प्रकार के क्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी में प्रथम पद, समांतर श्रेणी में प्रथम श्रेणी का पहला पद शुरू वाले अंक को बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी का प्रथम अंक 2 और सार्वंतर, सार्वअंतर, ये 2 चीजें काम आएगी इसमें, प्रथम पद और सार्वअंतर। सार्वअंतर दोनों अंकों के बीच जो अंतर है उसको सार्वअंतर कहते हैं। तो 4 में से 2 गए तो 2 बचे। तो सार्वअंतर इस श्रेणी का क्या है? 2। ये सार्वअंतर, 2 सार्वअंतर जहां द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर सार्वअंतर या डी। सार्वअंतर, सार्वअंतर को डी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और प्रथम पद को ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्वअंतर डी ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला प्रश्न है आपके 6, 9, 12, 15 और ये पद आपको ज्ञात करना है। तो प्रथम पद आपके है 6। अब देखो प्रथम पद, तो द्वितीय पद 9 द्वितीय पद 9 है यहाँ पे। तो आपको सार्वअंतर ज्ञात करना है। सार्वअंतर
सार्वंतर है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद 9, प्रथम पद 6 बराबर 3। तो आपके पास डी आ गया बराबर 3 और प्रथम पद ए बराबर 6। तो इस प्रकार प्रथम पद और सार्वंतर इस प्रकार ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न के सभी प्रश्न आपको ए प्लस डी A2। तो ए प्लस 6 प्लस डी बराबर 3, तो ये 9। तो A3 A2 प्लस डी। तो A2 है आपके पास 9 प्लस डी बराबर 3 12। और A3 A4 बराबर 15 प्लस 3 बराबर 18। तो ये आपके प्रथम पद, प्रथम सार्वंतर, द्वितीय सार्वंतर और तृतीय सार्वंतर ज्ञात कर। और सभी प्रश्न आपको इसी प्रकार करने। प्रश्न नंबर 1 के सभी प्रश्न 7 प्रश्न सभी इसी प्रकार होंगे। और आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। अब है प्रश्न नंबर 2। यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी दिया हुआ हो तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको प्रश्न में प्रथम पद, प्रश्न नंबर 2 का पहला है ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2 ये दे रखा है। अब आपको इसमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने। तो प्रथम 4 पद तो A1 A2 प्रथम पद आ गया आपके पास, अब 2 वाला। तो A2 प्लस डी इस ये सूत्र से। तो A2 बराबर -1 डी 1 माइनस प्लस 1/2 लघुत्तम है यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके लिए कुछ ही 1 मानना है। तो -2 प्लस 1 तो -1/2। अब है A3 A2 A4 माइनस प्लस डी। तो A3 है आपके पास -1/2 प्लस डी का मान है 1/2। तो लघुत्तम आ गया 2 1 - 2 प्लस 1 तो 0/2 ये 0। तो 1 2 अब 4 A4 बराबर A4 माइनस प्लस डी।
A4 का मान आ गया आपके पास 0 प्लस 1/2, लघुत्तम 2 कैंसिल प्लस 1 1/2। तो ये प्रथम 4 पद आपके पास आ गए, 1 2 3 4। प्रश्न नंबर 2, सभी प्रश्न आपको इसी प्रकार करना है। प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया। अब है प्रश्न नंबर 4, सॉरी प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपके कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो आपको समांतर श्रेणी में पदों की संख्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 3 का पहला 2, 5/2, 3, 7/2। तो प्रथम पद 2, अब सार्वंतर ज्ञात करना है आपको। सार्वंतर द्वितीय पद 5/2 - 2, लघुत्तम 2 5 -2 4। तो आ गया आपके पास सार्वंतर 1/2, 1/2 आ गया। अब इसके बाद आपको प्रथम पद है, सार्वंतर आ गया। अब आपको A2 बराबर A2 प्लस D। तो A2 आपको दे रखा है 5/2 प्लस D आया 1/2। आ गए लघुत्तम 2, 5 प्लस 1 बराबर 6/2 3। अब है अगला, इसी के बाद A3 3 प्लस D है आपके पास 1/2। A3 बराबर लघुत्तम 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से 3 दूनी 6 प्लस 1 7/2। तो A का मान A3 का मान है आपको 7/5। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी में समान अंकों तो 4 आते 3 की जगह, यहाँ 6 आता। तो ये समांतर श्रेणी। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को आपको उत्तर की जांच करनी है। और अब मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूँ। यह गृह कार्य आपको अपनी फेर कॉपी में करना है। गृह कार्य प्रश्न नंबर 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 और ये 7। ये प्रश्न आपको अपनी फेर कॉपी में करना है। और प्रश्न नंबर 2, सभी प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, सभी प्रश्न। ये संपूर्ण कार्य आपको अपनी फेर कॉपी में करना है। और जो भी समझ में नहीं आता उसको लिख के फोटो खींच के व्हाट्सएप करना है। और संपूर्ण कार्य अपनी फेर कॉपी में करना है। आज के लिए बस इतना ही।